Bible study, King James Version, rightly dividing the word of truth, 2 Timothy 2:15। तो इसको हम लोग हिंदी में समझेंगे। वचन को क्यों भाग करना जरूरी है? राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, सत्य का वचन को भाग करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि बाइबल में दो समुदाय के बारे में लिखा गया है, एक यहूदी, दूसरा अन्य जाति के बारे में लिखा गया है। तो यहूदी और अन्य जाति बाइबल में दो समुदाय के बारे में लिखा गया है। तो हम लोग देखते हैं, जब तक हम लोग ये बातों को नहीं समझेंगे तब तक पूरा गड़बड़ हो जाएगा। यहूदी और अन्य जाति, तो यहूदी और अन्य जाति को हम लोग को समझने की आवश्यकता है। यहूदी लोग, इनको खतना वाला कहा जाता है और ये खतना रहित कहा जाता है। तो जो यहूदी लोग है, इसको हम लोग को समझने की आवश्यकता है कि वो अलग है, हम लोग अन्य जाति जो है हम लोग अलग है। तो यहूदी लोगों के लिए हम लोग देखते हैं, उत्पत्ति से लेके जॉन, यूहन्ना पुस्तक, उत्पत्ति से लेके यूहन्ना पुस्तक, इब्रानी से लेके रेवलेशन पुस्तक, और जो अन्य जाति है उनको केवल रोमी से फिलेमोन, रोमन्स टू फिलेमोन। तो बाइबल को दो भाग करना जरूरी है, क्योंकि एक समुदाय यहूदी है और दूसरा अन्य जाति है। तो जो यहूदी लोग है उन्हें उत्पत्ति से यूहन्ना दिया गया है और इब्रानी से प्रकाशित वाक्य दिया गया है। जो अन्य जाति है वो रोमी से फिलमोन है। इसको हम लोग क्लैरिटी के पहले समझेंगे, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हम सबों के लिए मारा गया। सबों के लिए तो मारा गया, वो तो सही बात है, पर कुछ बातों को क्लियरली समझना चाहिए। क्योंकि जेनेसिस से जॉन तक हम लोग देखते हैं ये यहूदी और इजरायली लोगों के बीच में परमेश्वर का प्लानिंग रहता है, अन्य जाति के बीच में कोई भी काम नहीं रहता। तो उसी के हिसाब से इब्रानी से रेवलेशन, ये भी यहूदी लोगों का बीच में काम रहे। तो इसी हिसाब से हम लोग ये वचन को हम लोग भाग कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं ओल्ड और न्यू कॉवेनेंट। यहाँ पर हम लोग देखते हैं पुराना नियम नया नियम यहूदी लोगों के बीच में रहेगा। यहाँ पर हम लोग देखिए ग्रेस, ये ग्रेस समय रहेगा। फिर हम लोग देखते हैं ये सब चीज भविष्यवाणी में आधारित है, भविष्यवाणी में आधारित है, पर ये जो है ये मिस्ट्री में आधारित है, मिस्ट्री में आधारित है। इसको समझना बहुत जरूरी है। यहां पर हम लोग देखते हैं प्रोफेट एंड अपोस्टल्स। प्रोफेट्स एंड अपोस्टल्स, यहां पर केवल अपोस्टल पॉल, ये है यीशु मसीह का आर्थली मिनिस्ट्री, आर्थली मिनिस्ट्री। और ये है जीसस हेवन,
हेवनली मिनिस्ट्री, हेवनली मिनिस्ट्री। तो ये चीज को हमें समझने की आवश्यकता है, पर हम लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अन्य जाति है, हम लोग अन्य जाति है, हम लोग यहूदी नहीं है। ये चीज को पहले फास्ट, अगर कोई प्रभु यीशु को फॉलो कर रहा है या मान रहा है या कोई मसीह है, तो ये बातों को समझना ये बेसिक है, फंडामेंटल है। इसको समझना फर्स्ट प्रायोरिटी दे, ताकि वचन को आप क्लैरिटी से समझ ले पाए। तो हम लोग अन्य जाति है, हम लोग यहूदी नहीं है। इसी हिसाब से तो हम लोग देखते हैं, जो यहूदी है उनके लिए अलग, जो अन्य जाति है उनके लिए अलग। यहूदी लोगों के लिए उत्पत्ति से यूहन्ना तक लिखा गया है, इब्रानी से प्रकाशित वाक्य तक लिखा गया है। और जो अन्य जाति उनके लिए रोमी से फिलमोन तक लिखा गया है। पुराना नियम और नया नियम ये यहूदी लोगों के लिए है, पर अनुग्रह अन्य जाति के लिए है। भविष्यवाणी की सेविकाई वो यहूदी लोगों के लिए है, भेद की सेविकाई वो अन्य जाति के लिए है। भविष्य वक्ताएं और प्रेरित, भविष्य वक्ताएं और ये प्रेरित जो है वो यहूदी लोगों के दायरे में काम किए, पर एक ही जो है वो अन्य जाति में काम किया, वो है अपोस्टल पौल काम किया, अन्य जाति के लिए दिया। तो यीशु मसीह का ये धरती का सेविकाई है और ये यीशु मसीह का स्वर्गीय सेविकाई है। तो जो अन्य जाति है उन्हें प्रभु यीशु का स्वर्गीय मिनिस्ट्री दिया गया है। तो उसी के हिसाब से जो अन्य जाति है, जो खतना रहित है, वो कृपया जान ले कि उन्हें केवल एक ही अपोस्टल दिया गया है, जिसका नाम पौलुस है। रोमी से फिलमोन उनके लिए स्पेसिफिक है। अनुग्रह उन्हें दिया गया है, भेद उन्हें दिया गया, रहस्य दिया गया है, और स्वर्गीय सेवा में सहभागी होने के लिए बुलाया गया है। तो हम लोग वचन को भाग नहीं करते। क्यों भाग नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमें कोई सिखाता नहीं है कि भाग करो, बल्कि हम लोग क्या कर देते हैं, सबको मिलावटी कर देते हैं। क्योंकि ये जो है भेद का पुस्तक, रोमी से फिलमोन भेद का पुस्तक है, पर हम लोग यहां से भी अपने ऊपर कुछ कुछ बातों को लागू करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि नहीं, ये पुस्तक में मेरे बारे में ये लिखा गया, वो पुस्तक में मेरे बारे में नहीं, वो यहूदी लोगों का पुस्तक है। जबरदस्ती वहां से कोई कोटेशन अपने ऊपर लागू ना करें, बल्कि रोमी से फिलमोन आपको पूरा 100% लिख दिया गया है। पौलुस ने लिख दिया गया है। कोलोसी 1:25, तो उसने पूरा मिस्ट्री को लिख दिया है, पूरा रहस्य को लिख दिया है। आपका अंदर क्या हुआ, आपका बाहर क्या हुआ, और आपको परिवार के साथ कैसा रहना है, आपको अच्छा नागरिक कैसा बनना है, आपको अच्छा वर्कर कैसा बनना है, ये अच्छा पड़ोसी कैसा बनना है, ये कंप्लीट लिख दिया गया है। ये कंप्लीट है अन्य जाति के लिए, ये कंप्लीट है। तो ये कंप्लीट है। तो जब रोमी से फिलमोन ये कंप्लीट है, तो लोग समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण लोग परेशान हो रहे हैं। तो लोगों को समझने में दिक्कत हो रहा है। तो लोग आज तक समझ नहीं पा रहे हैं, वो भेद को अर्थात रहस्य का भागीदार नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उन्हें ये भी पता नहीं होता है कि हमारा जो प्रेरित है उसका नाम पौलुस है, और प्रेरित पौलुस को छोड़ देने से अन्य जाति के लिए कोई सेवा नहीं था। तो रोमी से लेके हम लोग देखते हैं फिलोमोन, रोमी से लेके फिलोमोन, ये केवल अन्य जाति के लिए। प्रेरित पुस्तक को छोड़ देने से बाकी ये जो किताब है वो यहूदी लोगों का पुस्तक है, ये पुराना नियम में जाता है।
और ये नया नियम में जाता है। पर ये जो अनुग्रह का पुस्तक है पौलुस के द्वारा लिखा गया, जो अन्य जाति के लिए है, पौलुस से आरंभ हुआ, राप्चर में खत्म हुआ, पर राप्चर नहीं हुआ है। तो ये वर्तमान में हम लोग इसी दायरे में है, हम लोग अतीत में नहीं है, पुराना नियम में नहीं है। तो इसीलिए पुराना बात को ना अपनाए, क्योंकि वो यहूदी लोगों के लिए था, ये यहूदी लोगों के लिए है। और ये नया नियम इब्रानी से प्रकाशित वाक्य ये यहूदी लोगों के लिए है, और ये जो है वो अन्य जाति के लिए है। तो इसी हिसाब से भाग करना जरूरी है। जो प्रभु साउल को पौलुस बनाया, साउल का आंखों को खोल के उसे पौलुस बनाया, वही प्रभु को मैं मानता हूं। वही स्वर्गीय यीशु आपका मन को खोल दे, ताकि आप ये बातों को समझने पाए कि आप यहूदी नहीं हो, आप अन्य जाति हो, और अन्य जाति के लिए क्या योजना है। इसी कारण भाग करना जरूरी है। जब तक आप यहूदी नहीं हो, आप अन्य जाति हो। यहाँ पर जातिवाद है, जातिवाद है, बड़ा जात छोटा जात, इसको समझिए। यहाँ पर भी जातिवाद था, पौलुस के जरिए से जातिवाद खंडन किया गया, जातिवाद को कैंसिल किया गया। तो इसी हिसाब से ये चीज को आपको समझना जरूरत है, तब आप उस स्वर्गीय यीशु को समझने पाएंगे, वो भी पौलुस के जरिए से। तो इसीलिए पौलुस ये यहीं से पौलुस पुराना नियम से या नया नियम से या भविष्यवाणी को नहीं, बल्कि वो अनुग्रह भेद का बातों को वो प्रकट करता है जो उसे मिला है। तो उसने यहां से वो व्यवस्था को नहीं बल्कि अनुग्रह को वो प्रकट किया। इसी हिसाब से समय रहते ही इस बात को समझिए। ये चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लोग उद्धार पाने पाए। क्योंकि स्वर्गीय सेवा जो है पौलुस से आरंभ होता है, राप्चर में खत्म होगा। तो पौलुस से आरंभ होकर जब राप्चर में खत्म होगा, तो अगर हम लोग पौलुस का सेविकाई को नहीं समझने पाएंगे, तो हम लोग राप्चर में कहां से उठाए जाएंगे। इसीलिए वक्त रहते ही आप संवेदनशील हो जाइए, नहीं तो आप आंखों की धोखा में मत रहिए। आंखों की धोखा में रहेंगे, वचन को नहीं समझेंगे, तो आप कंफ्यूजन, और फिर आप स्पिरिचुअली कमजोर, और आप बैकस्लाइड या फिर निरुत्साहित हो सकते हैं। इसीलिए वक्त रहता ही आपका समय बर्बाद होने से पहले वचन को भाग कर लो, समझ लो कि आप लोगों के लिए क्या रखा गया है। धन्यवाद।